बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे खाने जिन्हें खा के आप अपने जिस्म में कैंसर को परवरिश कर रहे हैं। गैर इरादी तौर पे इंसान जो है माहिरीन के मुताबिक कुछ ऐसी खुराक इस्तेमाल करता है जो कि जाके कैंसर के खुलियों के लिए ज़िंदगी की लकीर बन जाती है, यानी कि वो कैंसर के सेल्स को परवरिश करते हैं। हम रोज़मर्रा की रूटीन में इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर कर देते हैं और हमारी जो एटिपिकल सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। इन ग्रोथ सेल्स को जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी और तवानाई चाह रही होती है, वो हम अपने खानों के ज़रिए उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जिस्म में फैल जाता है। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो 3 खाने जो कि आपके जिस्म में कैंसर की परवरिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला खाना चिकनाई या चर्बीला खाना, जैसा कि आप रेड मीट खाते हैं उसको बहुत ज़्यादा जो है वो फ्राई करके खाते हैं। इसके अलावा जो है वो प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं, चिकना और चर्बीला खाना, जैसे कि आप ग्रिल्ड जो है वो रेड मीट खाते हैं, आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं या फिर क्रिस्पी चिकन फ्राइड खाते हैं। ये वो खाने हैं जो कि कैंसर के सेल्स को ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। चीनी इदारा बाय तहकीक ने यह साबित किया है कि ये जितने भी खाने हैं जिनमें चिकनाहट की मिकदार और चर्बी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को मुतासिर करते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जो है वो स्नब करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर के सेल्स को जो है वो फड़ने और फूलने का मौका मिल जाता है। ये चर्बीले खाने करते क्या हैं? ये चर्बीले खाने हमारी आंतों में जाके जितने भी गुड बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे खुराक को हज़म करते हैं और हमारे निज़ाम को बहुत अच्छा रखते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। जिसकी वजह से जो बैड बैक्टीरिया हैं, जैसे कि बैक्टीरिया लवर ग्रोथ हो जाती है जिसमें सिबो है, तो ये जो बैक्टीरिया ये हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है डिस्टर्ब कर देते हैं। जब अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है या जरासीम से लड़ने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। इस सूरत में जितने भी कैंसर के सेल्स हैं उनको एटिपिकल ग्रोथ या ग्रोथ करने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है उनको ख़त्म नहीं कर पाती और वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। डॉक्टर डोंग पाओ चाइना के एक डॉक्टर साहब हैं जो ये कहते हैं कि आप अगर चिकनाहट लेते हैं तो रोज़मर्रा की जो खुराक है उसमें एटलीस्ट 25% इससे ज़्यादा जो है वो चिकनाहट ना लें, और अगर आपने जो है खुराक खानी भी है तो उबाल के कर लें या फिर स्टोव करके खा लें। ये वो चीज़ें हैं जो कि हेल्दी हैं। अगर आपने ये चिकना या चर्बीला खाना भी है तो आप इस सूरत में खा लें। इससे जो है ना तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होगा और ना ही जो है वो कैंसर के खुलियों को पनपने का या बढ़ने का जो है वो मौका मिलेगा। नंबर 2 पे है रिफाइंड चीनी का मीठा जायका। ये वो चीज़ है जो कि कैंसर सेल्स अपने दोस्त बना लेते हैं और इनको जो है वो पलने फूलने का बहुत अच्छा मौका फराहम करते हैं। ये लुबलुबे, जिगर और इसके अलावा छाती के कैंसर बनने का जो है वो बहुत अच्छा ज़रिया है। अमेरिकन एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था वो लोग या वो औरतें जो कि दिन में 1 से 2 मीठे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये छाती, जिगर और लुबलुबे के कैंसर का 78% चांसेस जो हैं वो पनपने के ज़्यादा होते हैं बनिस्बत जो है उन इंसान के जो कि मीठे का इस्तेमाल कम करते हैं। 2022 में करंट डेवलपमेंट इन न्यूट्रिशन में ये बात शाया हुई कि अगर आप चीनी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये ऑलरेडी नोन है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगी तो शुगर की मिकदार जो है वो आपके जिस्म में काफ़ी ज़्यादा होगी, जिससे एक तो इन्फ्लामेशन या सोजिश होगी, दूसरा औरतों में हार्मोनी तब्दीलियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से जो आपके एटिपिकल सेल्स हैं या जितने भी कैंसर के सेल्स हैं उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है और उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो कि ये मीठा या रिफाइंड चीनी जितना भी है ये प्रोवाइड कर रही होती है, जिसकी वजह से वो आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो कर जाते हैं। WHO ने एक रिकमेंडेशन दी है कि आप 25 ग्राम तक जो है वो चीनी डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं या फिर चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं तो आप अपने जिस्म में 40 टू 50 ग्राम्स तक जो है वो चीनी की मिकदार लेके जा रहे होते हैं और दिन में 2-3 बोतलों का मतलब है या सॉफ्ट ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक्स का मतलब है कि ये मिकदार ट्रिपल तक चली जाती है, जिससे आप अपने मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर लेते हैं और अपनी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि जितना भी हो इस चीनी से बचें। तीसरे नंबर पे है नमकीन और अचार वाले खाने। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम एशियाई ममालिक में जो रात के टाइम जो है वो
हम कढ़ाइयाँ और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा नमकीन और मसालों वाली इस्तेमाल करते हैं। चीनी एंटी कैंसर एसोसिएशन ने ये बात 2023 में शाया की कि ये जितनी नमकीन खाने जितने हम खाते हैं और रात के वक़्त सो जाते हैं, तो ये हमारे मैदे की झिल्ली जो है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से हेलिकोबैक्टर पाइलोराई या एच पाइलोराई को पनपने का मौका मिल जाता है और यही वो वजह है जो मैदे के सरतान का बाद में वजह बनती है। इससे आपको हर वक़्त मैदे में दर्द रहती है या आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि हम जो है वो खाना ठीक तरह नहीं खाते और नमक मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारे मैदे की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, अल्सर हो सकता है, इसके अलावा पैनगैस्ट्राइटिस, मैदे की सारी जितनी तहें हैं उनका जो है वो डैमेज हो सकती है, जिस वजह से जितने जो कैंसर के सेल्स हैं इनको पनपने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। बहुत सारे इंटरनेशनल जो है वो जर्नल्स हैं उसमें लिखा गया है कि अगर वो लोग जो नमक मिर्च का इस्तेमाल जो है वो कम करते हैं तो उनमें जो सरतान है वो मैदे का उसके 25% लेस चांसेस हैं उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा ये कढ़ाइयाँ नमक मिर्च और अचार वाले खाने खाते हैं। आलमी इदारा सेहत या WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक डेली जो नमक की मिकदार है वो एटलीस्ट आप 5 ग्राम तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप जो है वो नमक की मिकदार ना लें। अब कैंसर के सेल्स को ग्रोथ को रोकने के लिए आपको कुछ खुराकें इस्तेमाल करनी चाहिए। आपको प्रोबायोटिक्स दही वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। आपको जो है फाइबर डाइट वो लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। आप कच्ची सब्जियां इस्तेमाल करें या सब्जियों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा करें। गोश्त भी खाएं लेकिन उसमें नमक मिर्च और मसालों की मिकदार कम करें ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, ब्लड प्रेशर ना बढ़े। इसके अलावा डेली एटलीस्ट जो है वो 10 टू 20 मिनट्स की वॉक जो है ब्रिस्क वॉक लाजमी करें ताकि खुराक ठीक तरह हजम हो जाए और खाने के फ़ौरन बाद जो है वो बिल्कुल ना लेटा करें, थोड़ा सा रेस्ट करें या सोने से एक आधा घंटा पहले या 2 घंटे पहले खाना खाएं। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल जो है अपनी ज़िंदगी में लाजमी करें और अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज करें और कोशिश करें कि तले हुए और भुने हुए खानों से जो है वो प्रयोग करें क्योंकि इनमें एक्लेरोमाइड या फिर नाइट्रोसामाइड होता है जो कि कैंसर के सेल्स को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। नाज़रीन, हम कैंसर को रोक नहीं सकते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। लेकिन बात ये है कि अगर आप अपने खाने को बेहतरीन बना लें और ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें कि जो इसको पनपने में या बढ़ने में मददगार है, वो आप रोक लें, तो इसको बढ़ने से हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने में हम रोक सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।